हाँ दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गवर्नमेंट संस्था में जॉब करने वाले वो उन मजदूरों की है जो डेली वेजेस पर जॉब करते हैं और इनकी जो सैलरी होती है 250-300 मैक्सिमम 350 रुपए। और गवर्नमेंट के कहने के मुताबिक इन लोग अपना धरना जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि हमारी जो पोस्ट है वो रेगुलर हो जाए, नियमित हो जाए। ऐसे भी बहुत सारे फील्ड में जितने भी गवर्नमेंट संस्था है वहां पे नियमित होने के लिए इन लोग प्रदर्शन धरना दिए हुए हैं। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो राजी हो सकते हैं क्योंकि सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन करना स्टार्ट भी कर चुके हैं। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये जो तस्वीर है बिलासपुर में जॉब कर रहे SCEL में अप्रेंटिस की है। पहले तो ITI की ट्रेनिंग के लिए इन लोगों को लिए कहा गया, उसके बाद इन लोगों को जॉब से निकाल दिए। तो 83 दिनों से ये लोग धरना प्रदर्शित कर रहे हैं। अभी हाल ही में विधायकों की जो सैलरी है वो बढ़ी हुई है, यानी 1.5 लाख रुपए पर मंथ इन लोगों को मिलने वाले हैं, यानी डायरेक्ट 2 गुना विधायकों की सैलरी वो 2 गुना बढ़ गए हैं। और इन लोगों को अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए अपनी पोस्ट को स्टेबिलिटी देने के लिए, रेगुलर करने के लिए धरना प्रदर्शित करना पड़ता है साल भर, 50 दिन, 2 महीने, कई दिनों तक। अभी हाल ही में टीचर्स लोगों ने अपना धरना प्रदर्शित किया था महंगाई भत्ता को लेकर, और भी बहुत सारे उन लोगों की प्रॉब्लम्स थे तो उनसे लेकर के, ठीक है। तो इस प्रकार जितने भी दैनिक भोगी होते हैं, दैनिक जो काम करते हैं, मजदूर होते हैं या कोई भी स्टूडेंट्स है, अपनी मांगे पूरी करने के लिए उन्हें धरना देना पड़ता है, तब जाकर उनकी सैलरी में इजाफा होता है। अभी विधायकों की सैलरी में बाई हैंड 20,000 रुपये मिलेंगे। मोबाइल का जो 5,000 रुपये देते थे अब 10,000 रुपये दे रहे हैं मोबाइल का। सोचिए पहले 5,000 था, अब 10,000 रुपये लोगों को मिलने वाले हैं। दूसरा, निर्वाचन क्षेत्र में पहले 30,000 रुपये था, अब जो है इन लोगों को 55,000 रुपये देंगे। मेडिकल में वही 10,000 था, अब 15,000 देंगे। और डेली प्रतिदिन पहले 1,000 रुपये देते थे, अब प्रतिदिन इनको 2,000 रुपये देंगे। तो इस प्रकार 60,000 तो उसी का हो गया। तो टोटल 1.5 लाख की जो सैलरी है वो हमारे छत्तीसगढ़ के सभी विधायकों को मिलने वाले हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये था, जितने भी गवर्नमेंट संस्था में जो जॉब करते हैं, जो छोटे वेतन भागी, उनकी सैलरी में इजाफा करते हैं तो कितने रुपये करते हैं? 5 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया पर डे के हिसाब से, या ज्यादा मैक्सिमम 10 रुपये, यानी कुल टोटल महीने का 150-200 रुपये का बस इजाफा करते हैं। दोस्तों, विश्राम गृह तो सबने सुना होगा, पता है जितने भी छत्तीसगढ़ के विधायक हैं इस विश्राम गृह में अगर ठहरेंगे तो 3 रुपये की दर से पर डे किराया देना पड़ता है, मात्र 3 रुपया, यानी एक दिन का 3 रुपया बस देंगे विधायक लोग। और अगर ये विश्राम गृह में अगर नहीं ठहरना चाहता, अपने घर पे स्पेशल रहना चाहता है आवास में, तो गवर्नमेंट इसे 30,000 रुपये और महीना देते हैं। और जो पूर्व विधायक है उसे 5 सालों तक 35,000 रुपये का पेंशन भी मिलेगा। और एक कुटुंब भत्ता भी होता है, अगर इनके जो बीवी बच्चे या किसी को भी है जो रिलेटिव है उसको 25,000 रुपये पर मंथ 15 सालों तक मिलेंगे। इस प्रकार का जो बेनिफिट है, भत्ताएं हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के विधायकों को, चाहे वो छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल हो, विधायक हो, नेता प्रतिपक्ष हो, कोई भी हो। ये भारतीय सिस्टम है। और इन लोगों से ज्यादा भी वो सांसद जो केंद्रीय वाला होते हैं ना, उसमें और भी बहुत ज्यादा लगते हैं। ये जो जितने भी विधायक और मंत्री है, इतनी सैलरी पाने के लिए जितने भी हमारे जो पढ़े लिखे जो बेरोजगार युवा है उन्हें ताबड़तोड़ स्टडी करना पड़ता है। UPSC, PSC, IPS, ये दुनियादारी स्टडी करेंगे तब जाके उतनी सैलरी में क्या होता है, जॉब मिले। इन लोगों के लिए कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं होता ना। जितने भी कोई टीचर बनना चाहते हैं, 40,000 रुपये की सैलरी, 20,000 की सैलरी, छोटा मोटा वो जो क्या बोलते हैं चपरासी के पद के लिए भी कंपटीशन एग्जाम होता है 20,000 रुपये के लिए। कंपटीशन एग्जाम होगा, फर्स्ट राउंड, फिर प्री, मेंस, इंटरव्यू, कौशल टेस्ट, कंप्यूटर दुनियादारी का, तब जाके 30-40,000 रुपये की जो जॉब है वो लगती है। और इन लोगों के लिए, इन लोगों का कौन से कंपटीशन एग्जाम होता है? जितने भी विधायक है, मंत्रिमंडल है, कौन से कंपटीशन एग्जाम जो है उन लोगों के लिए होता है?
किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है। हाँ, वैसे इन लोगों की जो क्वालिफिकेशन होती है बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है। मतलब ये कि अगर आप लोगों को भी बनना है तो बहुत सारे क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे कि झूठ बोलना चाहिए, गुंडागर्दी के मामलों में नंबर 1 होनी चाहिए, पैसा तो यथा होनी चाहिए और लोगों को बांटने के लिए भी आनी चाहिए। इस तरह झूठ बोलना आनी चाहिए, दल को बदल सको, फिर ये पक्ष वो पक्ष, ये पक्ष वो पक्ष, तो इस तरह का गुण होनी चाहिए, तब जाके क्या बन सकते हो, कोई भी इस फील्ड में आ सकता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वो रोड है जो उसके 5 साल से भी ज़्यादा हो गया होगा, जो जामुल भिलाई से जोड़ता है ये रोड। आज भी ये रोड नहीं बनी है। 2 सरकारें बदल गई लेकिन रोड नहीं बनी है। सरकारों की तनख्वाह बन गई लेकिन ये रोड नहीं बनी है। नेताओं विधायकों के लिए रहने के लिए विश्राम गृह बन जाता है जिसमें 3 रुपये देकर के लोग रहते हैं, लेकिन सड़कें नहीं बनते हैं। गृह निर्माण हो जाता है, अपनी खुद का घर बन जाता है, बिल्डिंग बन जाता है, बिजनेस शुरू हो जाती है, लेकिन सड़कें, बिजली, पानी इसकी व्यवस्था नहीं होती है। हर एक गाँव में जा कर के देखना। खैर, इसके पीछे तो अगर जाओगे तो फिर पागल हो जाओगे। इसीलिए तो इस तरह से भारत का विकास जो है बहुत अच्छे से होगा, छत्तीसगढ़ का विकास अच्छे से होगा कि नेताओं की सैलरी बढ़ते ऊपर बढ़ते चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और जितने भी गरीब लोग हैं और गरीब लोग को अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए उसको धरना देना होगा, हड़तालें शुरू करनी होगी, कामें बंद करना होगा, तब जाके 2-4 रुपये बढ़ सकते हैं। अरे यार, लाइक और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना, और आप लोगों की एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।